हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर सेकंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसी के कंसर्न में एक टॉपिक है बच्चों, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू को रीवैल्यूएट करना। रीवैल्यूएट क्या होता है बच्चों? रीअसेस करना, यानी कि उस वैल्यू का पुनर्मूल्यांकन करना, दोबारा से जांचना कि एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू क्या है। कब? व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंज बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर हमारे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो हम लोग बेटे क्या करते हैं, हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को रीअसेस करते हैं, रीवैल्यूएट करते हैं। अब देखो बेटे, एसेट्स एंड लायबिलिटी मस्ट बी रीवैल्यूएट। रीवैल्यूएट किस लिए करते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंज बिटवीन द पार्टनर्स बिकॉज एक्चुअल लायबिलिटीज एंड एसेट्स वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू विच इज शोन इन बैलेंस शीट। देखो बेटे, टाइम के अकॉर्डिंग एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। तो जैसे ही बच्चों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो वहां पर हमारे लिए क्या जरूरी हो जाता है कि हम एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को क्या करें, दोबारा से मूल्यांकन करें। रिवैल्यूएशन को कहते हैं बच्चों पुनर्मूल्यांकन करना। ठीक है, तो आपको पता है बेटे, एज टाइम पास्ड अवे द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज मे बी इंक्रीजिंग मे बी डिक्रीजिंग। इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम लोग क्या करें, देखो दे रखा ना, सो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिकम्स नेसेसरी। बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि बेटे एसेट्स की वैल्यू में जो चेंज आता है, लायबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंज आता है, किसके पहले? प्रायर टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसके कारण बेटे? जैसे मान लो बिजनेस के अंदर 3 पार्टनर हैं, उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जैसे एक पॉइंट लेते हैं हम लोग, बिजनेस के अंदर 3 पार्टनर्स हैं, इनके बीच में रेशियो है बच्चों 3:1। ओके, अब एट प्रेजेंट तो रेशियो ये थी, बट इन फ्यूचर वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं? 1:1 में। ठीक है बेटा, तो अब हम ये जानना चाहेंगे ना कि बेसिकली हमारी एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू क्या है जब हम लोग रेशियो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो देखो बेटे, एसेट की वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, लायबिलिटी की वैल्यू भी बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है। तो हम बेटे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने से पहले एसेट और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करते हैं। देखो इसमें भी लिख रखा है ना बच्चों, बिकॉज द चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू में कोई चेंज आए, लायबिलिटीज की वैल्यू में कोई चेंज आए, जो किससे रिलेटेड है, बिलोंग्स टू अ पीरियड, उस टाइम पीरियड से संबंधित है जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या आ रहा है बच्चों, चेंज आ रहा है। तो बेटे देखो, अब 3:1 इनकी रेशियो है, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर रहे हैं, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, उससे पहले जितनी भी एसेट एंड लायबिलिटीज हैं उनको हम लोग रीवैल्यूएट करेंगे। तो रीवैल्यूएट करने से बच्चों देखो बेटा, एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यूएट करोगे, अगर क्या हो सकता है इससे, एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यूएट करने से या तो कंपनी को प्रॉफिट होगा या फिर बच्चों कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा। तो देखो बेटे, इसमें 2 पॉइंट होते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मस्ट बी अफेक्ट बाय 2 वेज। हमारी एसेट और लायबिलिटी का जो रीवैल्यूएशन है वो 2 तरीकों से कर सकते हैं। फर्स्ट, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड, और व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। तो मतलब क्या है बच्चों कि हम एसेट और लायबिलिटी की रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड, अगर हम रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो बेटे आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा यही टॉपिक है। फर्स्ट देखो बेटे, अगर हम लोग रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं देन वी हैव टू प्रिपेयर ए न्यू अकाउंट। इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक नया अकाउंट ओपन करेंगे। अब हम फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड। तो देखो बेटे, जब हम लोग क्या करेंगे, एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू में जो चेंज आया है, परिवर्तन आया है, उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो बेटे इसके लिए हम एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को दोबारा मेजर करेंगे। वो मेजरमेंट किसके थ्रू करेंगे हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट के। देखो, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड, अगर हम लोग बेटे क्या करना चाहते हैं, एसेट और लायबिलिटी में जो भी चेंजेस आए हैं, परिवर्तन आए हैं, उनको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो हमारे लिए जरूरी क्या है कि हम एक नया अकाउंट खोलें जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या नाम है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अंडर रीवैल्यूएशन अकाउंट वी हैव टू असेस द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज। ओके, इसका अनदर नेम है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, अब बात आती है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर क्या है।
तो बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर है नॉमिनल अकाउंट। क्या है? नॉमिनल अकाउंट। तो देखो बेटे, नॉमिनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है बच्चों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये तो आप बेटा प्लस में भी पढ़ते हैं कि जितने भी खर्चे हैं, जितने भी नुकसान हैं, उन सबको डेबिट करो, जितने भी फायदे हो रहे हैं, जितने भी कंपनी को प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उन सबको आप क्या करो? क्रेडिट। तो बेटे अब आया ना समझ में कि एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू को रीवैल्यूएट करने के लिए हम एक नया अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसका अनदर नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, वही नेचर क्या है बच्चों इसकी? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है बच्चों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ऐसे ही बेटा बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर रीवैल्यूएशन करने से हमें लॉस हुआ, मान लो बेटा हमारी एसेट की वैल्यू बहुत कम हो गई, लायबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो हमें क्या होगा बेटे? नुकसान होगा। अगर हमें देखो दे रखा ना, इफ देयर इज अ लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन, अगर मान लो बेटे अगर लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन क्या हो गया? डेबिट, क्योंकि हम कहते हैं ना ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिट। और अगर प्रॉफिट होगा तो बच्चों रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बस यही बात तो ध्यान रखनी है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, लॉस होगा तो ड्यू टू अकाउंट ऑफ नॉमिनल अकाउंट क्या करेंगे आप इसको? डेबिट। और अगर प्रॉफिट होगा तो आप इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। अब बेटे कुछ जर्नल एंट्रीज हैं जो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है बच्चों, तो बताओ भाई एसेट की वैल्यू कम होने से क्या होगा बच्चों? ऑब्वियसली क्या होगा? हमें लॉस होगा। तो वही आ गया बेटे, रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो लॉस के टाइम हम रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे बच्चों? डेबिट। तो क्या एंट्री बना दी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ओके, जब हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, अगर बेटा हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम, यानी कि हमें लोगों का कम देना होगा। फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, देखो बेटे अगर लायबिलिटीज की वैल्यू कम होगी तो कंपनी को क्या होगा? फायदा होगा। तो मैंने कहा ना, तो रिवैल्यूएशन क्या हो गया बच्चों? क्रेडिट। क्या हो गया? क्रेडिट, यानी कि लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे ही बच्चों अगर एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है और अनरिकॉर्डेड कोई एसेट है, मान लो बेटे आपको एडजस्टमेंट में दे दे कि देयर इज अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर ऑफ रुपीज 10,000। ठीक है बच्चों, 10,000 रुपए का टाइपराइटर था जिसको हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि अब पहले तो रिकॉर्ड नहीं कर रखा, अब रिकॉर्ड हमने उसको कर लिया है, तो इसका मतलब हमारी एसेट पहले से क्या हो गई है? इंक्रीज। अगर एसेट इंक्रीज होगी बेटा तो अकाउंट में बेसिकली हमें क्या होगा? फायदा होगा। तो वही नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो बेटा क्या एंट्री बन जाएगी इस क्वेश्चन में? एसेट्स अकाउंट डेबिट। यहां पर बच्चों आप एक चीज और लिख सकते हो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड मैंने बताया ना आपको, भी एग्जांपल लेके बताया स्टूडेंट कि वो एसेट्स होती हैं बेसिकली जिनको हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर रखा है। ठीक है बच्चों, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स और एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, मान लो बेटे हमें कोई केस चल रहा था कंपनी के ऊपर, अचानक से हमें पैसे देने आ गए या हमने उस खर्चे को पहले से रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, किसी स्टाफ मेंबर को या किसी को कुछ पे करना है बिजनेस को, लेकिन हमने उस लायबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं कर रखा और हम जब रिवैल्यूएशन कर रहे हैं ना तब हमें पता चला कि वी हैव टू पे लीगल एक्सपेंसेस फॉर रुपीज 7,000, हमें 700 रुपए किसी कानूनी खर्च के कंपनी ने पे करने हैं। तो ये अनरिकॉर्डेड है बेटा, इसको हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा, तो बेटे इसके कारण कंपनी को बेसिकली क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो रिवैल्यूएशन बचे यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेबिट। तो बेटा क्या एंट्री बन गई? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज, और या फिर स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। एक बार शॉर्टली बता देती हूँ बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। अब देखो अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है, डिक्रीज हो रही है ना, तो कंपनी को क्या हो रहा है? लॉस। तो रिवैल्यूएशन को क्या कर दिया बच्चों? डेबिट। अगर हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है, तो कंपनी को फायदा है, तो फायदे को हम लोग क्या करते हैं बच्चों? क्रेडिट। और तीसरा फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो ऑब्वियसली कंपनी को क्या होता है बच्चों? बेनिफिट्स होते हैं, फायदे होते हैं, प्रॉफिट होता है, तो रिवैल्यूएशन क्या हो गया बच्चों? क्रेडिट। ऐसे ही बच्चों अगर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाएगी तो कंपनी को क्या होगा? लॉस, और लॉस के केस में हम रिवैल्यूएशन को क्या करते हैं बच्चों? डेबिट करेंगे।
जो कंसेप्ट आपने समझी बेटे उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ। आपकी डी केबल की बुक के अंदर है बेटे क्वेश्चन नंबर 34। ओके, उसके अंदर मैं आपको रेवल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट सिखाऊंगी। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो हम एसेट्स को क्या करेंगे, रीवैल्यू। देखो बेटे यहाँ पर एडजस्टमेंट गिवन है, ये एडजस्टमेंट आप रीड करो। एबीसी पार्टनर 3:1 रेशो है उनके बीच में, और बाद में बेटा वो एग्रीड हो जाते हैं कि रेशो कितनी रखेंगे। पहले रेशो है 3:1, नाउ दे आर एग्रीड टू डिस्ट्रीब्यूट 4:3:3। सबसे पहले तो बेटे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, अब फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री से पढ़ेंगे बच्चों। प्रीमिसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। एप्रिशिएट क्या होता है बच्चों, बढ़ना। तो बेटा थोड़ा सा जर्नल भी कनेक्ट कर देती हूँ। अगर मान लो बेटा बिल्डिंग बढ़ती है तो क्या एंट्री बनेगी, प्रीमिसेस अकाउंट, प्रीमिसेस माने बिल्डिंग, तो रिवैल्यूएशन के लिए बच्चों ये क्या है, प्रॉफिट। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितनी अमाउंट से बढ़ रही है बच्चों, 10%। कितना आ गया स्टूडेंट्स, 30,000। ठीक है बच्चों, पहले मैं आपको थोड़ा सा जर्नल बताती हूँ क्वेश्चंस का, फिर मैं आपको इसको जर्नल को कैसे हम लोग अकाउंट के अंदर एंट्रीज को पुटअप करेंगे वो बताऊंगी। सेकंड देखो बेटे, स्टॉक को भी क्या करना है आपको, एप्रिशिएट। तो बेटा क्या एंट्री बनेगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बेटा कितने करना है, 10,000। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो बेटे दोनों ही केस के अंदर क्या हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रही है, और बेटा जब एसेट बढ़ेगी तो कंपनी को क्या है, फायदा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों क्या हो गया, इसमें क्रेडिट। आगे देखिए बच्चों, थर्ड एंट्री जो हमारी, सेकंड एंट्री जो गिवन है इस क्वेश्चन में, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो बेटा इस बात का मतलब क्या होता है, देखो बेटे डेटर्स में कुछ तो होते हैं बैड डेट्स, जो बिल्कुल मना कर देते हैं कि हम आपके पैसे लाइफ टाइम में नहीं देंगे, और कुछ होते हैं हमारे गुड डेटर्स जो पैसे क्या करेंगे, दे देंगे। होते हैं हमारे बैड डेटर्स। तो देखो बेटे का ना एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर मान लो बेटे हम लोग डेटर्स पर प्रोविजन बनाते हैं तो हमारे डेटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो डेटर्स के कम होने से कंपनी को क्या होगा, लॉस। तो क्या एंट्री बनाओगे बेटे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेटर्स, टू प्रोविजन फॉर डेटर्स। कितने का बनाओगे बेटे, बैलेंस शीट में हमें डेटर्स गिवन है 2,50,000 के, 4% बनाओगे बेटा तो कितने का बन गया हमारा, 10,000। ओके, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है देखो, उसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स बी रिड्यूस्ड बाय। देखो बेटा सन्ड्री क्रेडिटर्स अगर कम हो जाएंगे तो कंपनी को क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो नो डाउट बेटे हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो लायबिलिटी कम हो गई, क्या एंट्री करोगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि बेटा क्रेडिटर्स के कम होने से कंपनी को क्या होता है, बेनिफिट। ओके, तो क्रेडिटर्स को हमने क्या कर दिया बच्चों, डेबिट। कितने से किया है बच्चों, 15,000 से। ओके, उसके बाद देखिए बेटे, मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। हम मशीन को क्या कर रहे हैं बच्चों, डेप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है बेटे, हमें लॉस हो रहा है। अगर हमें लॉस हो रहा है एसेट को कम करने से, डेप्रिशिएट करने से, रेगुलरली यूज कर रहे हो बेटे, तो वैल्यू क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। तो मशीनरी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, कम। अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी बेटे तो अल्टीमेटली क्या होगा, बेसिकली फर्म को लॉस हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को बेटे हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये अमाउंट आ जाएगी बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर 5% है। हर हमारे मशीनरी क्वेश्चन में कितने की है, 1,80,000। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा बेटे हमारा 9,000। ये बेटा सारे अपने रिवैल्यूएशन की एंट्रीज है, आप इनको पोस्ट करोगे। देखो कैसे, अकाउंट के अंदर रिवैल्यूएशन तो आएगा नहीं, क्या आएगा बच्चों, बाय प्रीमिसेस। कितनी अमाउंट है, 30,000। ऐसे ही बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट में अकाउंट का नाम तो लिखेंगे नहीं, आप क्या पोस्ट करोगे, बाय स्टॉक अकाउंट। अमाउंट है बच्चों 10,000। ओके, उसके बाद देखिए बच्चे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। रिवैल्यूएशन तो नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे क्वेश्चन में, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स। कि हमने जो प्रोविजन बनाया है स्टूडेंट्स, वो हमने किसके लिए बनाया है, डाउटफुल डेटर्स के लिए। ओके, तो ये अमाउंट है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 10,000 की। ठीक है बच्चों, उसके अलावा देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एक और एंट्री रहेगी स्टूडेंट्स बीच में
सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, टू रिलेशन ये आएगा बच्चों, क्या आ गया, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, और ये क्रेडिटर्स है बच्चों हमारे क्वेश्चन के अंदर हमारे 15,000 की। ओके, लास्ट एंट्री देखो बेटे इसमें रिलेशन की, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। एक बार और चेक कर लो बेटे कैसे लगाया मैंने, 1,80,000 दे रखा है, 5% कितना आ गया, 9,000। तो देखो बेटे यहां पर आ जाएगा आपका टू मशीनरी अकाउंट, ये आ गया बच्चों हमारा 9,000। तो देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करोगे, सम टोटल ये आ गया बेटे हमारा 55,000। ओके, इसका टोटल करोगे ये है बच्चों 19,000। तो बेटे यहाँ क्या आ गया हमारे पास, प्रॉफिट, क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट। वैसे भी देखो बेटे क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, रूल ऑफ अकाउंट इन अ नॉमिनल अकॉर्डिंग टू नॉमिनल। अगर क्रेडिट साइड बच्चों क्या है, डेबिट साइड क्या है, कम। क्रेडिट माने अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर है किससे बच्चों, डेबिट साइड से, तो ये हमें क्या बताता है कि हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के केस में हम लोग रिवैल्यूएशन में एंट्री क्या करते हैं बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। पार्टनर्स में कौन कौन है स्टूडेंट्स, टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, अगर क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट माने इनकम, इनकम अगर ज्यादा है खर्चे कम है तो ऑब्वियसली फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट के केस में बच्चों कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्या एंट्री करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। आप यहां लिखोगे बच्चों टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। ओके, इसमें से आप इसको डेट करोगे बेटा, तो क्वेश्चन में कितना आ गया, 36,000। और अब देखो बेटे अब क्वेश्चन अराइज होता है, मैंने यही तो टॉपिक कराया आपको कि अगर एसेट का रिवैल्यूएशन करते हैं तो हम प्रॉफिट को किस रेशो में बांटेंगे। तो बच्चों हम प्रॉफिट को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कैसे बांटोगे, ए टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड लास्ट वन सीज कैपिटल। हाउ द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड। देखो बेटे कितना आया है क्वेश्चन के अंदर हमारा प्रॉफिट, 36,000 का। कितना आया बच्चों, 36,000 का। द रेशियो बिटवीन, यानी कि ए का प्रॉफिट कितना है, 3/6, बी का कितना है स्टूडेंट्स, 36,000 का 2/6 और सी का है स्टूडेंट्स 36,000 का 1/6। ओके, तो ये आ गया बच्चों हमारा 18,000, 12,000 और 6,000। ओके, तो क्या हुआ बेटे, क्रेडिट ग्रेटर है डेबिट से, तो हमें क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट हमें हुआ है बेटे, इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो हमें क्या है कि हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रॉफिट को किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। एग्जिस्टिंग पार्टनर यही है, तो बेटे आप इसको ट्रांसफर कर दोगे। अब कितना ट्रांसफर करोगे बच्चों, 18,000, 12,000, अल्टीमेटली 6,000। यहां हमने 36,000 रिप्रेजेंट कर दिया। बेटे हम इसके बाद बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ओके, क्वेश्चन में नेक्स्ट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स नेम, पर्टिकुलर्स एंड पार्टनर्स नेम। तो सबसे पहले बेटे हम लोग इसमें करेंगे क्या, पार्टनर्स की कैपिटल ट्रांसफर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आ गया यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। ठीक है बच्चों, कैपिटल के बैलेंसेस बेटे आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि कैपिटल क्वेश्चन में आपको दे रखी है बच्चों 3 लाख। ओके, सेकेंड बी की है बच्चों 1,50,000 और सी की बेटा आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1 लाख। ओके, उसके बाद बेटे हमने ये प्रॉफिट कमाया, इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दीजिए आप बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमने एंट्री नहीं करी थी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल में क्या आ गया, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 18,000, 12,000 एंड लास्ट वन 6,000। अब देखो बेटे बैलेंस शीट में हमें क्या क्या गिवन है। बैलेंस शीट में बच्चों हमें जनरल रिजर्व दे रखा है, तो बेटा इस जनरल रिजर्व को भी आप बांट दोगे बाय जनरल रिजर्व। तो बेटा ये जनरल रिजर्व आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्वेश्चन यही अराइज हो रहा है स्टूडेंट्स। तो बेटे ये जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो रेशो क्या है बच्चों, 3:2:1। और क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हमें जनरल रिजर्व दे रखा है
क्वेश्चन में 1,20,000 का, तो बेटे सेम प्रपोर्शनेट रहेगा। 1,20,000 का बेसिकली 3/6, ओके। तो ये आ जाएगा हमारा स्टूडेंट्स 60,000, और ये आ गया इट्स अ 60,000, इट्स अ 40,000। बेटे ये आ गया हमारा ए का, ये आ गया स्टूडेंट्स बी का, और ये आ गया बेटे हमारा सी का। 1,20,000 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1/6, ये आ गया बेटे हमारे क्वेश्चन के अंदर 20,000। यानी कि हमने जनरल रिजर्व को किस रेशो में बांटा बच्चों? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट रेशो में, ओके। तो ये आ गया बेटे बाय जनरल रिजर्व 60,000, 40,000, 20,000, ओके। क्योंकि देखो बेटे कोई भी रिजर्व अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो बेसिकली पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और कैपिटल बढ़ेगी तो नो डाउट उसको हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? क्रेडिट। ठीक है बच्चों। उसके अलावा एक बेटे आपको क्वेश्चन में गिवन है गुडविल। गुडविल क्वेश्चन में आपको गिवन है बच्चों 48,000 की। तो मैंने आपको बताया था ना, जब भी पार्टनर्स के अंदर बच्चों रेशो चेंज होती है तो आप गुडविल को गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड करते हो। किस रेशो में डिवाइड करते हो? गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो में। तो देखो बेटे यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बता देती हूँ आपको। जैसे आप क्वेश्चन में निकाल रहे हैं सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो, ओके। वही फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट्स हमारा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओके। अब आप देखो बेटे ए पार्टनर की ओल्ड रेशो क्वेश्चन में हमें दे रखी है 3/6, बी की दे रखी है स्टूडेंट 2/6, सी की आपको दे रखी है बच्चों 1/6, माइनस 3/10 माइनस इट्स अ 4/10 स्टूडेंट्स, 3/10 माइनस 3/10, ओके। इसको आप सोल्व करोगे 30 एलसीएम आ जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों। ये आ गया 15 माइनस 12, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा 3/30। इसको करोगे स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा 30, और उसके बाद आप इसको माइनस 9, ये आ गया बच्चों 1/30। अब इसको सॉल्व करोगे बेटे, ये आ गया 30, ये आ गया स्टूडेंट 5, और ये आ जाएगा बच्चों 9, ये आ गया माइनस 4/30। तो इम्प्लाइड सी बात है बेटे, इसको पहले 15 रुपए मिल रहे हैं, 12 मिल रहे हैं। इट मीन्स ही इज डूइंग सेक्रीफाइस। तो बेटे ये भी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। ऐसे ही बच्चों अब उसको पहले 5 मिले थे, अब इसको 9 मिलेंगे, तो ये क्या कर रहा है बच्चों? गेन। अब आ जाएगी बेटे गुडविल की बात, ठीक है ना। गुडविल हमें क्वेश्चन के अंदर बेटे देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमें गुडविल गिवन है बच्चों 48,000 की, ओके। तो 48,000 की बच्चों जो गुडविल है, ठीक है, इस 48,000 को ए को कितना मिलेगा? 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/30, बी का 48,000 1/30, ओके। सी का आ गया बच्चों 48,000 इंटू में 4/30। आपको पता है बेटे जो गेन करेगा उसको क्या करोगे आप? डेबिट करोगे। क्या करोगे स्टूडेंट्स? डेबिट। तो बेटे ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन में 4,800, इसको स्ट्रक करोगे बेटे ये आ गया 1,600, और इसको करोगे बेटे ये आ जाएगा हमारा 6,400। तो बेटे यहाँ पे एक जर्नल बनाएंगे फॉर्मेट के अंदर। वो जर्नल आप कैसे बनाएंगे? जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट डेवलप करेंगे। उसके अंदर आप क्या लिखोगे? गेन कौन कर रहा है बच्चों? सी। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको बच्चों क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ओके। अमाउंट ट्रांसफर कर दीजिए 6,400, ए का है बच्चों 4,800, और यहाँ पर है बच्चों क्वेश्चन में 1,600। तो देखो बेटे ये क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। आपने क्या किया स्टूडेंट? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। क्योंकि मैंने आपको बताई थी ना, जब भी रेशो चेंज होती है बेटे तो हम लोग गुडविल को गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड करते हैं। अब इसको आप ट्रांसफर करोगे, कैसे करोगे बच्चों? बाय सीज कैपिटल अकाउंट। तो देखो बेटे जिस पार्टनर का लिखते हैं ना, कभी उसके अकाउंट में ट्रांसफर हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि जो भी अकाउंट हम मेंटेन करते हैं कभी भी हम सेम अकाउंट के अंदर अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकते, ओके। तो बेटा क्या बन गया? बाय सीज कैपिटल। तो आप अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ए और बी में। ये आ गया बच्चों 4,800 और 1,600। ऐसे ही बच्चों आप क्या लिखोगे यहाँ पर? टू एज कैपिटल, ओके। आपने लिखा बाय सीज कैपिटल, आपने कहाँ ट्रांसफर किया? ए और बी में। और जहां आप लिखोगे टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, तो आप ए और बी में नहीं लिखोगे, आप कहाँ लिखोगे स्टूडेंट्स?
सी में। ठीक है बच्चों, देखो बेटे आप सबको पता, आप काफी टाइम से जर्नल अकाउंट एंट्रीज कर रहे हो, अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, तो जब भी बेटे हम किसी अकाउंट के अंदर एंट्रीज ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना, तो हम उसी के कॉलम में ट्रांसफर नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटे क्या बन गया, बाय सीज कैपिटल, और उसके बाद आ गया बच्चों टू एज कैपिटल, सी के अंदर आपने ट्रांसफर कर लिया। बाकी कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकाल लेंगे। टू बैलेंस सी डी, क्रेडिट साइड से टोटल करके क्रेडिट साइड से टोटल करके आप क्या करेंगे, इन तीनों का टोटल करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। ये आ गया बच्चों हमारा 3,82,800, 2,03,600, और ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 6,004 का हम इसमें माइनस करेंगे 1,19,600। ये आ गए स्टूडेंट्स हमारे बैलेंसेस ऑफ कैपिटल। तो बेटे इसको भी ट्रांसफर कर दोगे, 3,82,800, 2,03,600 एंड लास्ट 1,26,000। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से क्या बना लिया बच्चों, बैलेंसेस ऑफ कैपिटल हमारे पास आ गए हैं। अब बेटे हम लोग इस क्वेश्चन के ये आ गया हमारा बैलेंसेस ऑफ कैपिटल। तो बेटे इसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप रह जाता है वो रह जाता है बच्चों हमारा बैलेंस शीट का। अब लास्ट वन बेटे हम लोग क्वेश्चन में बनाएंगे बैलेंस शीट। 31 मार्च 2017, ये है बच्चों हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब देखो बेटे क्वेश्चन के अंदर हमारी जो प्रीमिसेस थी, हमारी प्रीमिसेस यानी कि बिल्डिंग थी क्वेश्चन के अंदर बच्चों 3 लाख की। ओके, अब हमारी बेटा जो इसमें आपने एडजस्टमेंट नहीं की थी, प्रीमिसेस विल बी एप्रिशिएट, बढ़ गई पहले से, कितनी बढ़ गई 10%, यानी कि ऐड इंक्रीज। कहने का मतलब क्या है बच्चों, जो ऐड बढ़ गया है उसको बढ़ा दो, जो कम हो गई है उसको क्या कर दो बच्चों, कम कर दो, 3,30,000। ऐसे ही बच्चों डेटर्स हमारे पास क्वेश्चन में है 2,50,000 के। अब बेटा हमने इस पर क्या बनाया था, 4% प्रोविजन, तो ये आ गया बच्चों लेस प्रोविजन बनाया है बच्चों हमने इस पे 10,000। ओके, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 2,40,000। और देखो बेटे स्टॉक बच्चों पहले से इंक्रीज हो गया, स्टॉक बेटे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1,20,000 ऐड इंक्रीज, कितने से हमारा स्टॉक बढ़ गया बच्चों, क्वेश्चन के अंदर हमारा स्टॉक बढ़ गया बेसिकली 10,000 से, तो बेटा 10,000 क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे, तो ये आ गया बच्चों 1,30,000। ओके, उसके अलावा बेटे देयर इज नो चेंज इन अ बैंक बैलेंस स्टूडेंट्स आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है बच्चों, ये आपकी बुक के अंदर आपको दे रखा है 20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा देखो बेटे आपको क्वेश्चन के अंदर मशीनरी भी गिवन है। मशीनरी बच्चों हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, मशीनरी है बेटे हमारे क्वेश्चन के अंदर 1,80,000, और बेटा डेप्रिशिएट करोगे तो कम हो जाएगी, लेस डेप्रीसिएशन था हमारे क्वेश्चन के अंदर 9,000 का। 1,80,000 का 5% कितना बन गया बच्चों, 9,000, ये आ जाएगा 1,71,000। ओके, अब आ जाइए आप लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड पे स्टूडेंट्स एक तो लिखेंगे हम लोग क्रेडिटर्स, क्या लिखेंगे बच्चों, क्रेडिटर्स बेटे हमारे क्वेश्चन में दे रखा है ना आप लोगों को, थर्ड एडजस्टमेंट है कि 15,000 से हमारे क्रेडिटर्स क्या हो गए, कम। तो देखो बेटे हमारे क्रेडिटर्स हैं क्वेश्चन में 2 लाख के, लेस कर दो, रिड्यूस हो गए हैं, कितने से रिड्यूस हो गए स्टूडेंट्स, ये हमारे रिड्यूस हो गए हैं बच्चों 15,000 से, तो ये आ गया बच्चों 1,85,000। कितना आ गया, 1,85,000। अरे देखो बेटे मैंने कैपिटल अकाउंट से बैलेंसेस मेंटेन कर लिए थे कि हमारा बैलेंस कितने कितने का बनता है, तो स्टूडेंट यहां आप लिख दोगे कैपिटल अकाउंट्स ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, और ये आ गया स्टूडेंट्स हमारी सी इज कैपिटल, कि ए बी और सी की कितनी है, ये आ गया बेटियों 3 लाख, ये रहा स्टूडेंट्स 82,800, और यहाँ है बच्चों 2,03,600, और सी की है बच्चों 1,19,600। ऐसे हम लोग बेटे इसका क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। ऐसे करने से हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ जाएगा बच्चों, इसका टोटल। ओके, अब इसका टोटल करोगे बेटे, ये आ गया हमारा 1,30,000 और 20 1,50,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3,30,000 1,71,000
और लास्ट वन हमारा बैंक बैलेंस है क्वेश्चन में 20,000। तो टोटल आ जाएगा बच्चों हमारा 8,91,000। और यहाँ भी स्टूडेंट्स पहले आप इन सबको सम करोगे। जैसे ये हमारा आ रहा है 8,91,000, 1,91,000 आ रहा है और 1,85,000 के, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि स्टूडेंट 7,06,000। ठीक है बच्चों, अब 7,06,000 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ये आ जाएगा बच्चों हमारा 8,91,000। योर बैलेंस आर मैच। देखो बेटे, एक बार मैं बैलेंस शीट को डिस्कस करना चाहूंगी। देखो बेटे, एसेट साइड पे हमने सभी एसेट्स लिखते हैं बच्चों आप लोग, ठीक है। कैश में कोई चेंज नहीं आया। बैंक बैलेंस आपने क्या किया बच्चों, एज इट इज लिख दिया। ठीक है बेटा, इंक्रीज क्या हुई है, प्रीमिसेस बिल्डिंग ऐड हो गई तो ऐड कर दी। डेटर्स पे प्रोविजन बनाया तो डेटर्स क्या हो गए स्टूडेंट्स, रिड्यूस। तो मैंने यहाँ 10,000 से डेटर क्या कर दिए बच्चों, रिड्यूस कर दिए। स्टॉक को 10,000 से बढ़ाया है तो स्टॉक कितने का हो गया, 1,30,000। मशीन क्वेश्चन में कितने की थी बच्चों, 1,80,000 की। 5% आपने क्या लगाया बेटे इस पे, डेप्रिसिएशन, तो ये आ गया 1,71,000। ऐसे ही बच्चों क्रेडिटर से 15,000 से कम हो गए तो कितने के आ गए बेटा, 1,85,000। और ये बच्चों हमारे सारे कैपिटल के बैलेंसेस हैं जो हमने एज इट इज कहाँ से उठाए हैं, कैपिटल अकाउंट से। ऐसा करने से बेटा हमारी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, मैच। अब देखो बेटे, अगर आप ट्राई करते हो तो इसमें कुछ क्वेश्चंस के अंदर तो आपको गिवन है कि किस तरह से रिवैल्यूएशन में जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है बेटे, और अदरवाइज आपको क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, सेम फॉर्मेट रहेगा, सेम तरीका रहेगा। मैंने आपको एक तरीका करा दिया है और दूसरा बेटे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगी। आई होप आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। किसी को कोई क्वेरी है, कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बच्चों डाल सकते हो। ठीक है बेटे, ओके, थैंक यू, कीप हार्ड वर्किंग, थैंक यू स्टूडेंट्स। 400। तो बेटे यहाँ पे एक जर्नल बनाएंगे फॉर्मेट के अंदर। वो जर्नल आप कैसे बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट डेवलप करेंगे। उसके अंदर आप क्या लिखोगे, गेन कौन कर रहा है बच्चों, सी। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको बच्चों क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ओके, अमाउंट ट्रांसफर कर दीजिए 6,400। ए का है बच्चों 4,800 और यहाँ पर है बच्चों क्वेश्चन में 1,600। तो देखो बेटे ये क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। आपने क्या किया स्टूडेंट, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। क्योंकि मैंने आपको बताई थी ना, जब भी रेशो चेंज होती है बेटे तो हम लोग गुडविल को गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड करते हैं। अब इसको आप ट्रांसफर करोगे, कैसे करोगे बच्चों, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। तो देखो बेटे, जिस पार्टनर का लिखते हैं ना, कभी उसके अकाउंट में ट्रांसफर हम लोग नहीं करते हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि जो भी अकाउंट हम मेंटेन करते हैं कभी भी हम सेम अकाउंट के अंदर अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके, तो बेटा क्या बन गया, बाय सीज कैपिटल। तो आप अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ए और बी में। ये आ गया बच्चों 4,800 और 1,600। ऐसे ही बच्चों आप क्या लिखोगे यहाँ पर, टू एज कैपिटल। ओके, आपने लिखा बाय सीज कैपिटल, आपने कहाँ ट्रांसफर किया, ए और बी में। और जहां आप लिखोगे टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, तो आप ए और बी में नहीं लिखोगे, आप कहाँ लिखोगे स्टूडेंट्स, सी में। ठीक है बच्चों, देखो बेटे आप सबको पता, आप काफी टाइम से जर्नल अकाउंट एंट्रीज कर रहे हो, अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो। तो जब भी बेटे हम किसी अकाउंट के अंदर एंट्रीज ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना, तो हम उसी के कॉलम में ट्रांसफर नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटे क्या बन गया, बाय सीज कैपिटल और उसके बाद आ गया बच्चों टू एज कैपिटल, सी के अंदर आपने ट्रांसफर कर लिया। बाकी कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकाल लेंगे। टू बैलेंस सीडी, क्रेडिट साइड से टोटल करके क्रेडिट साइड से टोटल करके आप क्या करेंगे, इन तीनों का टोटल करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। आ गया बच्चों हमारा 3,82,800, 2,03,600 और ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 6,004 का हम इसमें माइनस करेंगे 1,19,600। ये आगे स्टूडेंट्स हमारे बैलेंसेस ऑफ कैपिटल। तो बेटे इसको भी ट्रांसफर कर दोगे, 3,82,800, 2,03,600 एंड लास्ट 1,26,000। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से क्या बना लिया बच्चों, बैलेंसेस ऑफ कैपिटल हमारे पास आ गए हैं। अब बेटे हम लोग इस क्वेश्चन के, ये आ गया हमारा बैलेंसेस ऑफ कैपिटल। तो बेटे इसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप रह जाता है वो रह जाता है बच्चों हमारा बैलेंस शीट का। अब लास्ट वन बेटे हम लोग क्वेश्चन में बनाएंगे बैलेंस शीट। 31 मार्च 2017 ये है बच्चों हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब देखो बेटे क्वेश्चन के अंदर हमारी जो प्रीमिसेस थी
हमारी प्रीमिस थी यानी कि बिल्डिंग थी क्वेश्चन के अंदर बच्चों 3 लाख की। ओके, अब हमारी बेटा जो इसमें आपने एडजस्टमेंट नहीं की थी, प्रीमिसेस विल बी एप्रिशिएट, बढ़ गई पहले से, कितनी बढ़ गई 10%, यानी कि ऐड इंक्रीज। कहने का मतलब क्या है बच्चों, जो बढ़ गया है उसको बढ़ा दो, जो कम हो गई है उसको क्या कर दो बच्चों, कम कर दो। 3,30,000। ऐसे ही बच्चों डेटर्स हमारे पास क्वेश्चन में है 2,50,000 के। अब बेटा हमने इस पर क्या बनाया था 4% प्रोविजन, तो ये आ गया बच्चों लेस प्रोविजन बनाया है बच्चों हमने इस पे 10,000। ओके, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 2,40,000। और देखो बेटे स्टॉक बच्चों पहले से इंक्रीज हो गया। स्टॉक बेटे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1,20,000 ऐड इंक्रीज, कितने से हमारा स्टॉक बढ़ गया बच्चों, क्वेश्चन के अंदर हमारा स्टॉक बढ़ गया बेसिकली 10,000 से, तो बेटा 10,000 क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे, तो ये आ गया बच्चों 1,30,000। ओके, उसके अलावा बेटे देयर इज नो चेंज इन अ बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस स्टूडेंट्स आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है बच्चों, ये आपकी बुक के अंदर आपको दे रखा है 20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा देखो बेटे आपको क्वेश्चन के अंदर मशीनरी भी गिवन है। मशीनरी बच्चों हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, मशीनरी है बेटे हमारे क्वेश्चन के अंदर 1,80,000। और बेटा डेप्रिशिएट करोगे तो कम हो जाएगी, लेस डेप्रीसिएशन था हमारे क्वेश्चन के अंदर 9,000 का। 1,80,000 का 5% कितना बन गया बच्चों 9,000, ये आ जाएगा 1,71,000। ओके, अब आ जाइए आप लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड पे स्टूडेंट्स एक तो लिखेंगे हम लोग क्रेडिटर्स, क्या लिखेंगे बच्चों, क्रेडिटर्स बेटे हमारे क्वेश्चन में दे रखा है ना आप लोगों को थर्ड एडजस्टमेंट है कि 15,000 से हमारे क्रेडिटर्स क्या हो गए, कम। तो देखो बेटे हमारे क्रेडिटर्स हैं क्वेश्चन में 2 लाख के, लेस कर दो, रिड्यूस हो गए हैं, कितने से रिड्यूस हो गए स्टूडेंट्स, ये हमारे रिड्यूस हो गए हैं बच्चों 15,000 से, तो ये आ गया बच्चों 1,85,000। कितना गया 1,85,000। अरे देखो बेटे मैंने कैपिटल अकाउंट से बैलेंसेस मेंटेन कर लिए थे कि हमारा बैलेंस कितने कितने का बनता है, तो स्टूडेंट यहां आप लिख दोगे कैपिटल अकाउंट्स A is capital, B is capital, और ये आ गया स्टूडेंट्स हमारी C is capital कि A, B और C की कितनी है, ये आ गया बच्चों 3 लाख, ये रहा स्टूडेंट्स 82,800, और यहाँ है बच्चों 2,03,600, और C की है बच्चों 1,19,600। ऐसे हम लोग बेटे इसका क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। ऐसे करने से हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ जाएगा बच्चों, इसका टोटल। ओके, अब इसका टोटल करोगे बेटे, ये आ गया हमारा 1,30,000 और 20 1,50,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3,30,000 1,71,000, और लास्ट वन हमारा बैंक बैलेंस है क्वेश्चन में 20,000। तो टोटल आ जाएगा बच्चों हमारा 8,91,000। और यहाँ भी स्टूडेंट्स पहले आप इन सबको सम करोगे, जैसे ये हमारा आ रहा है 8,91,000, 1,91,000 आ रहा है, और 1,85,000 के, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि स्टूडेंट 7,06,000। ठीक है बच्चों, अब 7,06,000 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा बच्चों हमारा 8,91,000। योर बैलेंस आर मैच। देखो बेटे एक बार मैं बैलेंस शीट को डिस्कस करना चाहूंगी। देखो बेटे एसेट साइड पे हमने सभी एसेट्स लिखते हैं बच्चों आप लोग, ठीक है, कैश में कोई चेंज नहीं आया। बैंक बैलेंस आपने क्या किया बच्चों, एज इट इज लिख दिया। ठीक है बेटा, इंक्रीज क्या हुई है, प्रीमिसेस बिल्डिंग ऐड हो गई तो ऐड कर दी। डेटर्स पे प्रोविजन बनाया तो डेटर्स क्या हो गए स्टूडेंट्स, रिड्यूस, तो मैंने 10,000 से डेटर क्या कर दिए बच्चों, रिड्यूस कर दिए। स्टॉक को 10,000 से बढ़ाया है तो स्टॉक कितने का हो गया 1,30,000। मशीन क्वेश्चन में कितने की थी बच्चों, 1,80,000 की, 5% आपने क्या लगाया बेटे इस पे डेप्रिशिएशन, तो ये आ गया 1,71,000। ऐसे ही बच्चों क्रेडिटर से 15,000 से कम हो गए तो कितने के आ गए बेटा 1,85,000। और ये बच्चों हमारे सारे कैपिटल के बैलेंसेस हैं जो हमने एज इट इज कहाँ से उठाए हैं, कैपिटल अकाउंट से। ऐसा करने से बेटा हमारी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, मैच। अब देखो बेटे अगर आप ट्राई करते हो तो इसमें कुछ क्वेश्चंस के अंदर तो आपको गिवन है कि किस तरह से रिवैल्यूएशन में जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है बेटे, और अदरवाइज आपको क्वेश्चन के अंदर
क्या करना है, सेम फॉर्मेट रहेगा, सेम तरीका रहेगा। मैंने आपको एक तरीका करा दिया है और दूसरा बेटे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगी। आई होप आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। किसी को कोई क्वेरी है, कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बच्चों डाल सकते हो। ठीक है बेटे, ओके, थैंक यू, कीप हार्ड वर्किंग, थैंक यू स्टूडेंट्स।